Hello friends, welcome back to our YouTube channel. I hope you and your family is staying at home and are safe. In today's lecture, students will be able to understand the meaning and concept of micro and macroeconomics and their component. ये हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करी हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, who is consumer, what is consumption, who is producer, what is production, what is investment, what is saving, what is economic activity। और आज के लेक्चर में हम जो करेंगे, आज का जो हमारा एजेंडा है वो है इकोनॉमिक डेफिनेशन इन डिटेल विद एग्जांपल, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स विद एग्जांपल, कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। चलिए गाइस, बिना देरी के हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन हम अपना आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक द ग्रेट लीडर अब्राहम लिंकन का एक थॉट अपने दिमाग में डालेंगे, जो है इफ आई हैड 8 hours टू चॉप डाउन अ ट्री, आई वुड स्पेंड 6 hours इन शार्पनिंग माई एक्स। वो क्या कहना चाहते हैं, अगर आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको एक पेड़ काटना है, एक पेड़ काटने में कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे। तो उन्होंने कहा है कि वो क्या करेंगे, वो अपने उस 8 घंटे में से 6 घंटे क्या करेंगे, अपनी एक्स मतलब अपनी कुल्हाड़ी की धार को क्या करेंगे, इतना शार्प कर देंगे कि उनको सिर्फ 2 घंटे लगे पेड़ काटने में, जिसमें उनको कितना टाइम लगना था, 8 घंटे। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। ये हमारे को क्या करती हैं, हमें मोटिवेशन देती हैं। Okay guys, let's start with our today's topic. What is economics? Economics क्या होती है? Economics एक्चुअली में है क्या? हम लोग कल के फर्स्ट लेक्चर से सुनते आ रहे हैं what is economics, 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 लेकिन एक्चुअल में economics है क्या? It is a branch of knowledge with economic activity related to earning and spending the wealth and income. Economics क्या है? ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ अर्न करने और स्पेंड करने में, क्या हमारी इनकम और हमारी वेल्थ, एक इंडिविजुअल की जो इनकम है और एक उसकी जो वेल्थ है, कितना उसने कमाया है, उसको कैसे उसने कमाया है और उसको वो किस तरीके से स्पेंड करेगा, इस सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। It is a study of how human being makes choice to allocate scarce resources to satisfy their unlimited wants in such a manner consumer can maximize their satisfaction, producer can maximize their profit and society can maximize their welfare। ये एक स्टडी है एक ह्यूमन बीइंग के नेचर की, किस नेचर की, कि वो किस तरीके से उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से वो एलोकेट करता है, ताकि वो क्या कर सके, उसकी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको क्या कर सके, फुल्ली सेटिस्फाई कर सके। अब जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, या मैं बोलूँ हमारी जो इकोनॉमिक्स है, उसको मेनली 3 चीजों पर डिवाइड किया गया, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर और एक सोसाइटी। कंज्यूमर कैसे अपनी मैक्सिमाइज कर सकता है सेटिस्फेक्शन, वो प्रोड्यूसर कैसे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है, वो दूसरा सोसाइटी कैसे अपना वेलफेयर मैक्सिमाइज कर सकती है। इन सब की स्टडी को भी हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। ओके, अब हम उसका एक एग्जांपल करते हैं। ये कंज्यूमर है एक, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 20 लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसके पास ₹20 है, लेकिन वो क्या है, बहुत भूखा है, लेकिन उसकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। वो क्या क्या खाना चाहता है, वो आइसक्रीम खाना चाहता है, वो कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है, वो भटूरा खाना चाहता है। तो वो कंज्यूमर कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करेगा, this is known as consumer can maximize their satisfaction. This is known as the economic activity where he has the limited funds, that is ₹20, but his or her satisfaction or his or her wants are unlimited। क्यों? क्योंकि उसको आइसक्रीम भी चाहिए, उसको कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, उसको भटूरा भी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा था, हमने जो पढ़ा था वो था प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। हमने इससे पहले कंज्यूमर पढ़ लिया कि कंज्यूमर कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। प्रोड्यूसर कैसे अपना मैक्सिमाइज कर सकता है प्रॉफिट। ये एक प्रोड्यूसर है जिसके पास एक लैंड है, उस लैंड पे वो क्या, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो राइस उगा सकता है या वो क्या कर सकता है, वीट उगा सकता है। लेकिन वो उसमें से कौन सी चीज उगाएगा जिससे वो चीज उसमें शो करेगा जिससे उसको क्या मिलेगा, हाई प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन प्रोड्यूसर को ये चीज ध्यान में रखनी है कि उसको कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो उसका जो उसके पास जो चीजें होती हैं, जो कंसेप्ट उसको माइंड में रखना होता है, वो होता है ओनर ऑफ द लैंड। अगर मैं किसी लैंड को ओ करती हूँ, मेरे पास कोई लैंड है और मैंने वो किसी को रेंट पे दे रखी है, तो मुझे उससे क्या मिलेगा, जो रेंट पे उन लोग रह रहे हैं वो मुझे क्या देंगे, रेंट देंगे, वो मेरी क्या होगी, इनकम होगी। अगर मैं उस लैंड पे क्या कर रही हूँ, लेबर लगा रही हूँ, तो लेबर को मेरे को क्या देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेंगी। अब मेरे पास
कैपिटल, कैपिटल है मेरे पास, कितना पैसा है मेरे पास, क्या चीज है, उस पर मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव क्या होगा कि मैं प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकती हूँ। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। हमारी क्या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, क्या क्या प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज बट आर वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारे अर्थ पे जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज, एक रिसोर्स के 1000 यूज हैं, लेकिन हमारी वांट क्या है, अनलिमिटेड है। इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप सपोज करो वाटर, वाटर क्या है, हमारे अर्थ पे लिमिटेड है, लेकिन वाटर के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। क्या क्या यूजेस है, हमें उसको ड्रिंकिंग के लिए चाहिए, बाथिंग के लिए चाहिए, कुकिंग के लिए चाहिए, डिश वॉशिंग के लिए चाहिए, तो बहुत सारे उसके क्या है, अल्टरनेटिव यूज है, लेकिन हमारी वांट क्या है, अनलिमिटेड है। हमारी वांट अनलिमिटेड है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब स्मॉल, लघु, छोटा सा, और मैक्रो मतलब लार्ज, बहुत बड़ा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में माइक्रो और मैक्रो के इस कंसेप्ट को बैठाना है कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, जिसमें हम छोटी चीज की स्टडी करेंगे, और मैक्रो मीन्स लार्ज, जिसमें हम एक बड़े ग्रुप की स्टडी करेंगे। ओके गाइस, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी ऑन एन इंडिविजुअल लेवल। मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, छोटा, लघु, छोटा सा पार्ट। तो हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक इंडिविजुअल लेवल, एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल पर्सन के लेवल की स्टडी करेंगे, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी, एक पर्टिकुलर हाउसहोल्ड की स्टडी, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल वेजेस, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। व्हाट इज माइक्रोइकोनॉमिक्स, अगर आपसे पूछा जाता है तो आप ये लिख सकते हैं, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल वेजेस, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कमोडिटी। इट इज द जनरली स्टडी ऑफ, अब एक्चुअली में ये किस चीज की स्टडी होती है, सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स इन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस, कि कितनी सप्लाई हो रही है एक गुड की, कितनी डिमांड हो रही है एक गुड की, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पर। उसकी भी स्टडी को हम किस में कंसिडर करते हैं, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर बिहेवियर एज एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप। एक कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, वो कंज्यूमर में मैं एक कंज्यूमर हूँ और एक सपोज आप लोग कंज्यूमर हो। मुझे अगर आइसक्रीम खानी पसंद है, लेकिन हो सकता है कि आपको आइसक्रीम ना खानी पसंद हो, आपको पेस्ट्री या केक खाने पसंद हो, तो वो उस चीज की भी जो स्टडी होगी वो भी किसका पार्ट कहलाएगी, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिमांड फॉर सर्विस एंड लेबर इंक्लूडिंग इंडिविजुअल लेबर, मार्केट्स डिमांड एंड determinants like the wage of an employee। अब डिमांड ऑफ सर्विस की, किस सर्विस की ज्यादा डिमांड है, किस लेबर की ज्यादा डिमांड है, वो इंडिविजुअल लेबर है, उसकी मार्केट डिमांड कितनी है, और वेज ऑफ एन एम्प्लॉय क्या ले रहा है, वो भी किसकी स्टडी में आ जाता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में आ जाता है। गाइस आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज आर माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल, कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ये आपके सामने एक पिक्चर आई है जिसमें हमने शर्मा फैमिली लिखा है, तो ये शर्मा फैमिली है। अब उस इस फैमिली की स्टडी, कैसी स्टडी, हाउ मेनी पर्सन इन फैमिली आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट जॉब, कितने पर्सन है इस फैमिली में जो गवर्नमेंट जॉब में है। ये हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं, छोटी चीज की बात कर रहे हैं, तो दैट स्टडी विल आल्सो नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ शर्मा फैमिली। शर्मा फैमिली की मंथली इनकम क्या होगी, वो भी क्या होगी, वो भी किसका कंसेप्ट होगा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट होगा। क्यों, क्योंकि हम छोटे लेवल पे उनकी इनकम और कितने बंदे गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयड हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए गाइज, अब हमने माइक्रो पढ़ लिया, आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज द नेम सजेस्ट, मैक्रो मींस बड़ा, बिग। मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट द डिसीजन ऑफ कंट्रीज एंड गवर्नमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसमें हेल्प करती है, ये हेल्प करती है कंट्रीज की डिसीजन मेकिंग और गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी व्हिच एनालाइजेस द इकोनॉमिक एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका पार्ट है, एक इकोनॉमिक स्टडी का पार्ट है जो एज अ होल इकोनॉमी काम करने में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है।
It is the average of the entire economy and does not study any individual unit or a firm. ये क्या होती है? ये एक एवरेज होती है एंटायर इकोनॉमी की, एक पूरे वर्ल्ड की और पूरे सपोज कर लो एक कंट्री की, पर्टिकुलर कंट्री की, तो वो क्या कहलाएगी? हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स. इट स्टडीज द नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई एक्सेट्रा. ये किसमें हेल्प करती है? नेशनल इनकम की, एक नेशन की कितनी इनकम है पर ईयर, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, एग्रीगेट डिमांड कितनी है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, उसमें ये हेल्प करती है. इट जनरली स्टडी दी इट जनरली इट इज जनरली द स्टडी ऑफ सेंट्रल इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट. ये जो सेंट्रल इशू, जो मेन इंपॉर्टेंट इशू होता है, हर इकोनॉमी फेस करती है, उसमें उसकी स्टडी में भी हेल्प करती है. दैट इज एम्प्लॉयमेंट, द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल आउटपुट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, जर्नल प्राइस लेवल एंड सस्टेनेबिलिटी. इनके बारे में हम आगे अपने चैप्टर्स में कंटिन्यू करेंगे. चलिए मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स बता देती हूँ. अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कोविड, सबसे मेन रीजन जो आज के टाइम में आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि कोविड की वजह से कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है. हाउ मच पीएफ अमाउंट विड्रॉन ड्यू टू कोविड-19. कोविड-19 की वजह से लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, लोगों की जॉब चली गई है और बहुत अमाउंट में पीएफ जो है, पीएफ गवर्नमेंट के अकाउंट से क्या किया गया है? विड्रॉ किया गया है, क्योंकि बंदों के पास जॉब है नहीं और सर्वाइवल के लिए उनको पैसा चाहिए ही चाहिए. नंबर ऑफ केसेस रिसीव्ड पर डे, मैक्रो है तो नॉट फॉर एन इंडिविजुअल बट फॉर अ नेशन. इंडिया में कितने नंबर ऑफ केसेस पर डे आ रहे हैं, वो भी स्टडी क्या कहलाएगी? हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल कहलाएगी. नंबर ऑफ पीपल डेथ ड्यू टू कोविड-19, सेम, कितने बंदों की मौत हो रही है कोविड की वजह से, उसकी स्टडी भी हमारी क्या कहलाएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक एग्जांपल कहलाएगी. नंबर ऑफ पीपल रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, नंबर ऑफ पीपल गेट वैक्सीनेटेड फर्स्ट डोज, जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है. नंबर ऑफ पीपल गेट वैक्सीनेटेड फॉर द सेकंड डोज, जिनको सेकंड डोज लग चुकी है. इन सब की जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कहलाएगी. अब हम गाइस नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. कौन कौन से तीन डिफरेंट कंपोनेंट हैं जिस पे हमारी इकोनॉमी क्या करती है? स्टैंड करती है, जिसके बेस पर हमारी इकोनॉमी चलती है. सबसे फर्स्ट है कंजप्शन, सेकंड है प्रोडक्शन, थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन. ये तीन कंपोनेंट है, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आप कह सकते हो दे आर द पिलर ऑफ द इकोनॉमिक्स. ये क्या है? हमारी इकोनॉमिक्स के पिलर्स हैं. अब वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे. फर्स्ट इज कंजम्पशन. कंजप्शन क्या होता है? इन इकोनॉमिक्स, कंजप्शन इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग बिहेवियर एज अ कंज्यूमर और बायर ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट. कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन एक ऐसी स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, इस ह्यूमन बिहेवियर की एज अ कंज्यूमर और अ बायर ऑफ डिफरेंट गुड्स. जो गुड्स और सर्विसेज एक कंज्यूमर और एक बायर खरीदता है, इसलिए अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन. कंजम्पशन की कुछ असम्पशन होती है. एज अ कंज्यूमर, अगर मैं एक कंज्यूमर हूं तो पीपल हैव डिफरेंट मीन्स व्हाइल देयर वांट्स आर लिमिटेड. पीपल के पास क्या होते हैं? पीपल हैव लिमिटेड मीन्स. पीपल के पास मीन्स जो होते हैं वो तो लिमिटेड होते हैं. सपोज मेरी इनकम है, मैं पर डे 100 रुपीज अर्न करती हूँ, तो मेरी इनकम क्या है? लिमिटेड है. लेकिन मेरी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है. मुझे आइसक्रीम भी खानी है, मुझे भटूरा भी खाना है, मुझे चावल भी खाना है, मुझे साउथ इंडियन फूड भी खाना है. तो मेरी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है. लेकिन मेरे पास जो मेरे पास जो मेरी इनकम है दैट इज ओनली 100 रुपीज. ये हमारे कंजप्शन की फर्स्ट असम्पशन होती है. सेकंड, how do they allocate their given money or income on the purchase of goods and services given their market price so that their satisfaction is maximized. अब मेरे पास जो 100 रुपीज थे उसको मैं किस तरीके से एलोकेट करूं, मैं कौन से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करूं, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करूं, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मैं उन पैसों को खर्च करूं जिससे क्या हो, मेरी सेटिस्फेक्शन जो है, जो मेरी नीड है वो क्या हो सके? हाई लेवल पे फुलफिल हो सके. ये हमारी क्या होती है? कंजप्शन की सेकंड असम्पशन होती है. नेक्स्ट आता है हमारा डेफिनेशन, कि आप कंजप्शन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो. कंजप्शन मींस एलोकेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन. कंजप्शन क्या होता है? हमारे गिवन रिसोर्सेज को, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनको इस तरीके से एलोकेट करना, किस चीज पर? उन गुड्स एंड सर्विसेज पर जिनसे हमारी सेटिस्फेक्शन, हमारी जो नीड है वो क्या हो? फुलफिल हो. दैट इज नोन एज हमारे कंजप्शन की डेफिनेशन. नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल,
कंजम्पशन का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? टू बी मोर क्लियर हम उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। राम इज क्रेविंग टू ईट समथिंग। राम है एक, राम को क्या है? राम को कुछ खाना है, बट ही ओनली हैव 20 रुपीज, लेकिन उसके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज है। अब हम करेंगे कंजम्पशन का एग्जाम्पल टू मेक यू गाइस मोर क्लियर। राम इज क्रेविंग टू ईट समथिंग। राम है एक, उसको क्या हो रहा है? कुछ खाने की इच्छा हो रही है, बट ही ओनली हैव ₹20, लेकिन उसके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ ₹20 है। ही वॉन्ट्स टू ईट आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम खानी है, केक खाना है एंड भटूरा, बट ड्यू टू लिमिटेड मनी ही हैज टू चूज अमंग देम। लेकिन उसके पास लिमिटेड पैसा है, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? इन तीनों में से कोई एक चीज चूज करनी पड़ेगी। राम हैज टू एलोकेट हिज मनी ऑन द गुड्स which gives him higher level of satisfaction। लेकिन राम को एक चीज ध्यान में रहनी है, उसको अपने पैसों को ऐसे गुड्स पे खर्च करना है, ऐसे गुड्स पे इन्वेस्ट करना है जो उसको क्या दें? हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दें। This shows how consumer behavior of an individual in order to spend his income and saving on goods that satisfy his and her wants। ये क्या शो करता है कि ये कंज्यूमर का बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का बिहेवियर किस चीज के लिए, कि वो अपने इनकम और सेविंग को किस तरीके से खर्च करता है, किस तरीके से इन्वेस्ट करता है उन गुड्स और सर्विसेज पे जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये हमारा था कंजम्पशन का एक एग्जाम्पल। चलिए गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोड्यूसर ऑल्सो हैव लिमिटेड मीन्स while they have a wide range of goods and services to choose from फॉर देयर फर्म एंड फैक्ट्रीज। प्रोड्यूसर्स के पास क्या होता है? लिमिटेड मीन्स होते हैं, मीन्स उनके भी लिमिटेड होते हैं, लेकिन उनके पास एक वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जिसमें से उनको एक चीज को सिलेक्ट करना होता है अपनी फर्म और अपनी फैक्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट उसकी आ जाती है प्रोडक्शन की क्या अजम्पशन होती है। प्रोडक्शन की क्या अजम्पशन होती है? हाउ प्रोड्यूसर चूज द राइट कॉम्बिनेशन। प्रोड्यूसर किस तरीके से एक राइट कॉम्बिनेशन चूज करता है विच आर ऑफ लीस्ट प्राइस एंड हाई प्रॉफिट। तो उसका खर्चा तो उस पर कम आए, लेकिन वो उससे जो प्रॉफिट जनरेट करे वो क्या हो? ज्यादा हो। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू, कितनी मेरी इनकम हुई है और मैंने उस एक पर्टिकुलर चीज पे कितना पैसा लगाया, जब मैं उन दोनों का डिफरेंस निकालूंगी तो वो क्या कहलाता है? हमारा प्रॉफिट कहलाता है। हम करते हैं प्रोडक्शन की डेफिनेशन। प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट्स इनटू आउटपुट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कुछ इनपुट्स डाल के उन इनपुट से एक आउटपुट निकाला जाता है, किस बेस पे? कि मेरा क्या हो? मेरा प्रॉफिट जो हो क्या हो? मैक्सिमाइज हो। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग टेंजिबल एंड इंटेंजिबल इनपुट्स इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैं टेंजिबल और इंटेंजिबल इनपुट्स को किस में कन्वर्ट करती हूँ? एक गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर एंड कैपिटल आर टेंजिबल इनपुट्स। टेंजिबल इनपुट्स क्या होते हैं गाइस? वो इनपुट्स जिनको हम अपनी आईज से देख सकते हैं और हम टच फील कर सकते हैं, दैट इज नोन एज टेंजिबल इनपुट्स। तो लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर एंड कैपिटल जो है हमारे क्या है? टेंजिबल इनपुट्स है। Whereas the idea, information and knowledge are intangible। वहीं जो हमारे आइडिया है कि मेरे पास जो टेंजिबल इनपुट प्रेजेंट है, मैं उसको किस तरीके से मॉडिफाई करूँ, किस तरीके से मोल्ड करूँ, वो जो नॉलेज होगी, वो जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो जो मेरा आइडिया होगा, दैट इज इंटेंजिबल। वो सिर्फ मुझे पता है, मैं उसको फील कर सकती हूँ, लेकिन कोई और उसको ना फील कर सकता ना उसको देख सकता है। दैट इज नोन एज इंटेंजिबल इनपुट। These inputs are known as factor of production। Factor of production के दो मेन इनपुट है, टेंजिबल इनपुट एंड इंटेंजिबल इनपुट। वो हमारे क्या कहलाते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। चलिए अब हम उसका एक एग्जांपल करते हैं। श्याम है, श्याम इज अ फार्मर हु ओन्स अ लैंड एंड डिसाइडेड टू ग्रो राइस और व्हीट। श्याम एक फार्मर है जिसके पास एक लैंड है और वो डिसाइड करता है कि वो उस पर या तो राइस उगाएगा या क्या करेगा? व्हीट उगाएगा। द क्रॉप ही ग्रोज डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड हिज आइडिया और नॉलेज ऑन इट। उसकी जो क्रॉप होगी, जो वो अपनी लैंड पे ग्रो करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगी? वो सिर्फ और सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उसके पास जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी, लेबर की उसके पास किस चीज की लेबर है, कैपिटल उसके पास कितना पैसा है, और उसके आइडियाज और नॉलेज कि उसको कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है जिससे उसको क्या हो? प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। उसका खर्चा कम हो लेकिन उसका प्रॉफिट क्या हो? मैक्सिमाइज हो। ही डिसाइड्स टू ग्रो राइस ऑन द लैंड। अब उसने क्या डिसाइड किया है कि वो क्या करेगा? राइस ग्रो करेगा लैंड पे, एज इट्स ऑलमोस्ट द रेनी सीजन देयर, क्योंकि उसके एरिया में क्या है? वहां पे ऑलमोस्ट रेनी सीजन आ चुका है। हेल्प्स हिम टू प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर प्रॉफिट। जो कि रेनी सीजन उसको हेल्प करेगा सिंचाई में,
तो वो उससे क्या कर पाएगा, ज्यादा राइस ग्रो कर पाएगा और ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। द डिसीजन ही मेड इज टोटली बेस्ड ऑन द वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, वेदर कंडीशन एंड हिज नॉलेज टू अर्न प्रॉफिट। जो डिसीजन उसने लिया है राइस उगाने का, वो किस पे बेस है, वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, उसके पास क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल था, वहां की उसके एरिया की वेदर कंडीशन और उसकी नॉलेज टू अर्न प्रॉफिट। आई होप गाइज आपको कंजप्शन और प्रोडक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, यहाँ तक कि आपको टॉपिक क्लियर होंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से ही पता चल रहा है टू डिस्ट्रीब्यूट। इन इकोनॉमिक्स वी नो हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इन इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि हम इकोनॉमिक्स में हमारी इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसकी क्या एजम्पशन होती है, इन इकोनॉमिक्स वी आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज हु हैव वर्कड एज एजेंट ऑफ द प्रोडक्शन। इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे कि उन लोगों की इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो किस एज एन एजेंट काम करते हैं प्रोडक्शन के लिए। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप आर एजेंट्स इन प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये क्या होते हैं, चार एजेंट, मेन एजेंट होते हैं प्रोडक्शन के, जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। अब आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और एलोकेटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, इनकम एंड वेजेस। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस एलोकेट करना या डिस्ट्रीब्यूट करना उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो कि किस पे बेस है, फैक्टर प्राइसिंग, कि उनके प्राइस क्या होंगे, इनकम ऑफ द ग्रुप, वहां जिस एरिया में मैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही हूँ वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो लोग वहां पे रहते हैं उनकी इनकम क्या है, और वेजेस ऑफ द लेबर की, कौन सी लेबर की कितनी वेजेस मुझे पड़ेगी। ओनर ऑफ लैंड, अगर मैं ओनर ऑफ लैंड हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। अगर मैं लेबर हूँ तो मुझे क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। अगर मेरे पास कैपिटल, मेरे पास पैसा है तो मैं उसको इन्वेस्ट करूंगी, उस पर मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, अगर एक मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, मोहन इज एन ओनर ऑफ 200 स्क्वायर फीट लैंड। मोहन है जिसके पास क्या है, 200 स्क्वायर फीट की लैंड है। ही डिवाइड हिज लैंड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। उसने क्या किया, अपने लैंड को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग 4 फार्मर्स फॉर प्रोडक्शन। उसने क्या किया, 4 फार्मर्स को प्रोडक्शन के लिए वो लैंड दे दी, जिसपे उसको क्या मिलेगा, उसपे ही विल बी रिसीविंग रेंट पर मंथ फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। उसका काम हो गया, उसकी लैंड भी चली गई, लैंड की फर्टिलिटी भी रहेगी, फार्मर्स को काम करने के लिए जगह मिल गई, मोहन को क्या मिल गया, मोहन को अपना रेंट मिल गया। दिस शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर दैट इज लैंड टू द एजेंट ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर। यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर लैंड जो एक फैक्टर है, टू द एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, लैंड पे कौन काम करेंगे, लेबर। तो लेबर क्या है, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या करेंगे, उस पे कुछ प्रोड्यूस करेंगे। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड रेंट इनकम टू मोहन। मैक्सिमाइज द प्रॉफिट किसका होगा, फार्मर्स का। क्यों, क्योंकि उस पे जो भी वो क्रॉप ग्रो करेंगे उसको वो क्या करेंगे, सेल कर देंगे। लेकिन मोहन को इन रिटर्न में क्या मिलेगा, मोहन को इन रिटर्न में रेंट मिलेगा। आई होप गाइज आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।